हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आरू और अवी के स्कूल जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो सुबह सुबह ही काफ़ी हल्ला हो रहा है। जल्दी उठो, जल्दी नहाओ, जल्दी खाना खाओ और जल्दी स्कूल जाओ। तो आजकल 1 आवर पहले ही सभी लोग सो जा रहे हैं, ताकि जो भी एक्सपेक्टेड उठने का टाइमिंग है उससे 1 घंटे पहले उठ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया आज तो फ़िलहाल, क्योंकि बच्चे लेट से सोए और ऑफ कोर्स थोड़ा लेट उठे, तो जल्दी जल्दी निकले, टाइमिंग पे स्कूल पहुंच गए। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। आप मान के चलो कि स्कूल से 10 मिनट दूरी पे इतना ट्रैफिक है कि वो पहुंचने में आधा घंटे निकल जा रहे हैं। तो कल से अब ऐसा करेंगे कि आधे घंटे पहले ही निकल जाएंगे, ताकि 5 मिनट में पहुंच जाएं और 5 मिनट में घर वापस आ जाएं। और मैं ऐसा सभी लोगों के लिए बोलूँगा। लेकिन अगर सभी लोग आधे घंटे पहले ऐसा करने लगे, तो फिर से आधे घंटे पहले ट्रैफ़िक लगने लगेगा। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है, लोग जल्दी जाने के बजाय देर से जाना प्रेफ़र करते हैं, और इसीलिए ट्रैफ़िक बहुत बढ़ जाता है। कुछ कंपनीज़ का तो मैंने ये भी सुना है कि मतलब वो प्रेफ़र करती है कि 9:30 पे अगर आप शुरू कर रहे हैं, ऑफ़िस टाइमिंग है, तो वो 9 ओ क्लॉक पे ही डाल देते हैं। और अगर उनका टाइमिंग है 6 ओ क्लॉक, 5:30 पे एंड टाइमिंग है, तो आधे घंटे पहले आप आ जाओ, आधे घंटे पहले चले जाओ, क्योंकि ट्रैफ़िक थोड़ा कम मिलता है। यही जो 1-2 घंटे का जो टाइमिंग रहता है, उसमें ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, इतना ट्रैफ़िक मिलता है ना, जिसका कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा क्या है कि ड्राइविंग स्किल्स और ये जो है वो भी काफ़ी हद तक इसका ज़िम्मेदार रहता है, क्योंकि कहीं से भी अपना स्कूटर उठाए और इधर से उधर से उधर से निकल गए। या फिर कार वाले जो पहले स्कूटर चलाते थे, अब कार चला रहे हैं, तो वो अपनी कार को भी स्कूटर जैसा ही बिहेव करते हैं, तो वो भी इधर से उधर चक्कर काटते हुए निकल जाते हैं। और ऑटो वाले लोग भी लगभग वैसा ही करते हैं। मतलब सबका ये है कि मिला-जुला रूप है कि कोई भी अगर ट्रैफ़िक रूल को बढ़िया से फ़ॉलो करे, तो ट्रैफ़िक नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह हो पाता है। और दूसरा ये है कि हर जगह ट्रैफ़िक लाइट्स अगर लग जाएँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भले ही वहाँ पे गवर्नमेंटेड मतलब पुलिस या ट्रैफ़िक पुलिस वहाँ रहे, ना रहे सुपरविज़न के लिए। अगर ये जो ट्रैफ़िक सिग्नल रहता है, अगर वो लग जाएगा, तो इसका मतलब पब्लिक खुद ही फ़ोर्सफुली फ़ॉलो करेगी। और अगर एक कैमरा लगा दें, मुझे पता है कि इससे एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, लेकिन सुविधा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपको हर समय किसी को सुपरविज़न के लिए रखना भी नहीं पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना कॉम्प्लिकेशंस आता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम गवर्नमेंट को बोलने से बेटर है कि हम अपने आप को सुधारें। अगर अपने आप को सुधारेंगे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 90% तो हम प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और 10% जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको थोड़ी और समझदारी दिखाएँगे, तो उसको और 5% सॉल्व कर सकते हैं, 95%। और जो 5% है, वो फिर हम बोल सकते हैं कि जी हमें हेल्प चाहिए, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरे घर के पास में ही जो झील है, वहाँ पे ढेर सारा कचरा लोग फेंक देते हैं, और फिर ज़िम्मेदार ठहरा देंगे उसको कि गवर्नमेंट साफ़ नहीं करती है, या किसी तरीके का कोई रख-रखाव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो पब्लिक भी उतनी ही ज़िम्मेदार रहती है, वो चीज़ों को ऐसे नहीं फेंक देती है जैसे जैसे हम आराम से फेंक देते हैं। और फिर बोलते हैं कि अरे ये तो कचरा हो गया। हम अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी अवॉइड कर देते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों की चीज़ें हमें बड़ी अच्छे से याद रहती है कि दूसरे ने ऐसा किया। तो शुरुआत अपने से करें, और अपने आजू-बाजू जो भी चीज़ें हैं, उनको सहूलियत से ठीक तरीके से रखेंगे, तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फ़िक्स होती जाएँगी। दोस्तों, मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था, और उसमें टॉपिक देखा कि रुपया जो है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। और एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। उसमें लिखा हुआ था कि रुपया बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है एशिया में, और बाकी जो नेबर्स कंट्री हैं, उनका जो करेंसी है वो ऊपर उठ रहा है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी के। लेकिन फिर मैं सर्च किया इसको, और मुझे लगा कि शायद ये न्यूज़ उतनी करेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं करेक्ट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं है करेक्ट, फिर मैंने भी सर्च किया, और मुझे जहाँ तक पता चला कि
आजू बाजू के जो नेबर्स कंट्री हैं उनके बल्कि ज़्यादा गिरे हैं। अगर नेबर्स नहीं पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ की भी बात करें तो भी जो बिगर फॉल जो हुआ है वो अर्जेंटीना, तुर्की, नाइजीरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इवन चाइना की भी करेंसी जो है वो यूएसडी के मुकाबले जो है वो बिगर फॉल में है। लेकिन पता नहीं वो न्यूज़पेपर ने ऐसा लिख दिया था कि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा गिर रही है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। देखिए फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, तो फिर उसको उस तरफ आप मत ले जाइएगा। ना ही मैं किसी को अपोज़ करता हूँ। मैं इंडिया का हूँ और इंडिया को ही सपोर्ट करता हूँ। अब उसमें किसी की भी गवर्नमेंट रहे, हाँ, अगर सच में गिर रही है तो फिर मैं बोलूँगा गिर रही है। अगर आपको लगता है सच में गिर रही है तो आप मुझे लिंक दीजिए। हम जो स्टेटमेंट मैं अभी दे रहा हूँ उसको मैं चेंज कर दूँगा कि जी नहीं, मेरे से गलती हुई और सच में रुपया गिर रहा है। मतलब गिर रहा है रुपया, लेकिन और कंट्रीज़ का भी गिर रहा है। और अब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि एक ब्लॉग इसके ऊपर भी बनाया जाए। दूसरा ये भी है कि मैं कोई अर्थशास्त्री या फ़िनांस का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि चलो ठीक है जी, ये गिर रही है तो गवर्नमेंट क्या-क्या कर सकती है। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े-बड़े लोग हैं ये पता करने के लिए। लेकिन एक आम इंसान के रूप में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे! अच्छा गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो हमारा देश है, अपना देश है, तो ऑब्वियसली हमें क्यूरियोसिटी आती है कि चलो भाई क्यों गिर रहा है और उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम न्यूज़ तो पढ़ सकते हैं। अब मुझे ये पता चला तो मैंने न्यूज़ पढ़ा, तो और कंट्रीज़ की भी करेंसी जो है वो काफ़ी फॉल डाउन हुई है। और इन सब में अर्जेंटीना, तुर्की, नाइजीरिया, जैसा कि बोला, इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, चाइना की करेंसी ज़्यादा फॉल हुई है। उसके बाद से इंडिया का नंबर आ रहा है। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग सही नाव पे सवार हैं, और अगर हम सब एक दूसरे की हेल्प करते रहे और एक दूसरे के साथ रहे और मजबूती से काम करते रहे तो ज़रूर कुछ अच्छा कर लेंगे। और ये आने वाला जो युग है वो भारत का ही युग है। धैर्य रखिए, काम करते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।